तो एडमिशन लेटर कैसा होता है बीएचयू का? क्या लिखा होता है उस पर? क्या उस पर टाइमिंग लिखी होती है आने की, फिजिकल वेरिफिकेशन की, क्लासेस की, कि आपके सिलेबस की, या फिर वो बार कोड जो नीचे दिया होता है वो क्या होता है? वो सारी जानकारी आगे जो आप चित्र देखेंगे सामने उसमें लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है टीसी, सीसी, माइग्रेशन, डोजियर, ये सब अपना रेडी करके रखिएगा। माइग्रेशन तो नहीं मांग रहा था रजिस्ट्रेशन में, तो अभी माइग्रेशन लग रहा है ना, तो मैं पहले से बोल रहा था माइग्रेशन लगाओ। और हाँ, वहीं पे लिखा है, जो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा वहीं पे लिखा रहेगा कि आपको किस दिन क्लासेस के लिए आना है। कई लोगों का यहाँ पे सिचुएशन खड़ा होता है कि मैं बहुत दूर से हूँ लेकिन नंबर बहुत कम है, क्या हॉस्टल मिल जाएगा? नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। बहुत लोग काउंसलिंग को लेकर के परेशान हैं क्योंकि सेकेंड कट ऑफ अभी नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं है कमेंट में। अगर कई लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा, उस पर भी थोड़ा संशय है क्योंकि मैं उसको सटीक तरीके से सही से नहीं बता सकता। आप अगर इंतज़ार करेंगे कट ऑफ का तो कितना मज़ा आएगा, सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो उसके लिए तो आराम से आपको वेट करना होगा। अब वही कट ऑफ ही बीएचयू बताएगी ऑफिशियल की अब किस पे क्या होगा। अब मैं नहीं बता पाऊँगा, अब एज्यूम भी करूँगा तो फिर बेकार है और मैं यहाँ पे एज्यूम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको एक्यूरेट और सही जानकारी, ऐसी जानकारी जो आपको पसंद आए, जो आपके काम में आए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा तो उनको एक कॉल लेटर आएगा, एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेने के लिए बेताब है लोग, एडमिशन जो ले चुके हैं वो एडमिशन लेटर लेने के लिए बेताब हैं। फिर जब एडमिशन लेटर ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आने के लिए बेताब होंगे। तो एडमिशन लेटर कैसा होता है बीएचयू का? क्या लिखा होता है उस पर? क्या उस पर टाइमिंग लिखी होती है आने की, फिजिकल वेरिफिकेशन की, क्लासेस की, कि आपके सिलेबस की, या फिर वो बार कोड जो नीचे दिया होता है वो क्या होता है? वो सारी जानकारी आगे जो आप चित्र देखेंगे सामने उसमें लिखा होगा। मुझे एक चित्र मिला है, प्रतिबिंब मिला है, फ़ोटोकॉपी मिला है, तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं दोहराता चला जाऊँगा। रेफरेंस नंबर में आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, मतलब बाकायदे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एमएससी एजी या फिर एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ऐसे ही आपका भी लिखा रहेगा बीए सोशल साइंस या फिर बीएससी बायोलॉजी या फिर बीएससी मैथमेटिक्स, ऐसी सारी चीज़ें लिखी रहेंगी आपके सामने। उसके बाद इंडेक्स लिखा रहेगा, कितने नंबर पे आपका एडमिशन हुआ, मे बी ये जो CUET का स्कोर है शायद वो वहाँ पर लिखा हो, ऐसी कुछ जानकारी वहाँ पर लिखी रही होगी। आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर NTA का लिखा होगा, जैसे UET PET BHU में आपका जो भी नया रोल नंबर असाइंड हुआ होगा आपको वो वहाँ पे लिखा रहेगा। और एडमिशन फ़ी आईडी समझ रहे हो आप, वो जो फ़ीस जो आपने जमा की है ऑनलाइन 2500 5000, लेकिन बहुत लोग अभी वो फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं। जैसे BA-LLB में 60,000 फ़ीस लगता है लेकिन लोग 5 ही हज़ार जमा किए हैं, या फिर कई ऐसी कैटेगरी के लोग सिर्फ 500 जमा किए हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर सुनिश्चित किया कि उसकी फ़ीस 63,000 है। तो कैसे 500 में एडमिशन हो गया BA-LLB में? कि हमसे फ़ीस और भी BHU आने के बाद ली जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही कम फ़ीस लेकर के एडमिशन कर रहे हैं और उतनी फ़ीस उस सीट की है नहीं, तो कहीं बाद में ये पैसे आपसे वसूले जाएं। सबसे नीचे आएगा सबसे बढ़िया आपका एकदम, आज तक आपने कभी भी ऐसा अपना नाम नहीं सुना होगा, लिखा होगा श्रीमती या फिर कुमारी या फिर श्री, आपका जो नाम होगा सामने देखिए इतना श्री 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 1008 बार स्वामी ऐसे करके आपका नाम लिखा होगा। फिर आप डॉटर ऑफ श्री, या फिर आप लड़के होंगे तो सन ऑफ श्री, अपने फादर का नाम लिखिए। एड्रेस भी आपका मेंशन होगा, डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होगा, स्टेट भी मेंशन होगा, पिन कोड भी मेंशन होगा। अब यहाँ पे आप KGF बनने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत दे देंगे तो वो आपके लैंडमार्क पे, वो लोकेशन पे वहाँ पे कुछ पहुँच नहीं पाएगा। ये एड्रेस उतना ज़रूरी है, माता पिता और लड़कों को मैं बता दूँ कि यहीं पे आप अगर कोई भी अच्छा काम करते हो या फिर कोई भी बुरा काम करते हो तो ऑफिशियल नोटिस यहीं से जाएगा। कोर्ट जैसे बुलाती है ना समन दे करके, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको भेजी जाएंगी। एक और राय मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अपने होम टाउन की जानकारी सही से देते हैं, अब अपना पता सही से ही देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मदद करता है हॉस्टल अलॉटमेंट में। हॉस्टल अलॉटमेंट में लोग पूछते हैं कि कितनी दूरी पे BHU पे हॉस्टल मिलता है, कितना दूरी हमारा घर से होना चाहिए। किलोमीटर की दूरी गूगल मैप से देख करके अगर वो दूरी 25 से प्लस या 20 से प्लस है तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। कई लोगों का यहाँ पे सिचुएशन खड़ा होता है कि मैं बहुत दूर से हूँ लेकिन नंबर बहुत कम है, क्या हॉस्टल मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पे दूरी को प्रेफरेंस दिया जाता है लेकिन नंबर के साथ, कट ऑफ के साथ। और हॉस्टल के ढेर सारे, जैसे आप अपने रेगुलर काउंसलिंग में देख रहे होगी कि 15-16 राउंड तक निकलेगा, काउंसलिंग चलेगा, वैसे ही हॉस्टल में भी
6 से 7 राउंड तक लड़कों को बुलाया जाता है। इवन आधा सेमेस्टर बीत जाता है फिर भी लड़कों का वहाँ पे कट ऑफ निकलता रहता है, हॉस्टल के लिए नाम आता रहता है। तो इसके लिए आपको फर्दर्स वहाँ पे जाते रहना होगा और देखते रहना होगा। ये रही हॉस्टल की बात। अब आते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेटर पे। बहुत ही बढ़िया कंग्रेचुलेशन लिख करके यहाँ पे भेजा है BHU ने इस लड़के को जिसका भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। ये किसी का एडमिशन पहले से हो चुका है, उसका मैं आपको फोटोकॉपी बता रहा था ना, वही दिखा रहा हूँ। लिखा है कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग प्रोविजनली एडमिटेड टू, आपके सब्जेक्ट का नाम एट DMC। इनका DMC है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। आप अभी UG में हो तो आपका FMC होगा, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। सेमेस्टर 1 ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2023-24। ओके, यही लिखा होगा आप पे। और डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इस, और हाँ वहीं पे लिखा है, जो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा वहीं पे लिखा रहेगा कि आपको किस दिन क्लासेस के लिए आना है। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि ये कोविड में ये मिला था इनको, तो ये कोविड वाला है। लेकिन अगर हम आपको बताएं ऑफलाइन सब कुछ हो गया है, सब कुछ कोविड में, अब जो पहले चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी अब सारे ऑफलाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी बुलाया जाएगा उसका डेट यहाँ पे मेंशन होगा। फिर नीचे 2 लाइन में एक और डॉक्यूमेंट लिखा है दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट्स लाइक TC, कैरेक्टर माइग्रेशन, रेसिडेंशियल कम डोजियर फॉर्म एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट व्हेन यूनिवर्सिटी विल रिज्यूम फॉर फिजिकल क्लास। मतलब समझ रहे हो, आपको जब भी फिजिकल क्लास का डेट ऊपर दे दिया है, जैसे इनको 23 तारीख को बुलाया गया था, 23/12/2021। सोचो कि ये MA का या फिर MSc का, या फिर इतने सोचो MSc का एडमिशन की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की 23/12/2001। आप समझ रहे हो, दिसंबर में कोई सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कोविड में ऐसा स्टार्ट हुआ है, ये कोविड का। लेकिन कॉल लेटर सबके लिए सेम होगा, कोविड हो चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो। और यहाँ पे लिखा है TC, CC, माइग्रेशन, डोजियर, ये सब अपना रेडी करके रखिएगा। माइग्रेशन तो नहीं मांग रहा था रजिस्ट्रेशन में, तो अभी माइग्रेशन लग रहा है ना, तो मैं पहले से बोल रहा था माइग्रेशन लगाओ। और ये डोजियर फॉर्म जो हॉस्टल के लिए लगेंगे, 4 डोजियर फॉर्म आप हॉस्टल के लिए जमा करोगे और 2-3 आप अपने कैंप ऑफिस में जमा करोगे, जो आपका फैकल्टी का ऑफिस होगा। एंटी रैगिंग और अंडरटेकिंग में आपको एक वीडियो बनाया था, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप जाकर के चेक करिएगा। वो फॉर्म डाउनलोड करके बाकायदा आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारे, आपको सारा फॉर्म मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप उस पर मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अंडरटेकिंग ये सब सारी चीज़ें जमा करनी होगी आपको BHU में, और आपका एडमिशन तय हो जाएगा। तो सारांश में मैं एक ही बताऊँ, जो ये जानकारी मैं दिया, एक लेटर प्राप्त होगा जिस पे आपकी सारी जानकारी लिखी होगी, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट, और नीचे कंग्रेचुलेशन जैसा लिख करके 4 लाइन बढ़िया से आपको भेजेंगे कि यू आर एडमिटेड इन दिस सेशन, दिस सब्जेक्ट, दिस फैकल्टी। और हॉस्टल का भी सेम ऐसे ही आएगा, एक नया पोर्टल बन करके और ईमेल पे, बस उसमें हॉस्टल का नाम लिखा होगा, अलग से मेंशन होगा, और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि पुराना समय बीत गया। आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।